जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर आपके लिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया। वैसे तो नोटिफिकेशन 21 मार्च 2026 को अपडेट हो चुका था, लेकिन ओपनिंग डेट स्टार्ट हो चुका फॉर्म फिल के लिए 15 मई 2026 को। टोटल इसके अंदर अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 11,120 7 11,127 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। कंप्लीटली रूप से इस क्लास के अंतर्गत पे यहाँ पर हम सॉलिड रूप से देखेंगे हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। 21 मार्च 2026 को शॉर्ट नोट्स आपके लिए आरआरबी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है 15 मई 2026 और जिसका क्लोजिंग डेट है 14 जून 2026। और उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम है जो भी फीस पेमेंट है 16 जून 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म पे कोई मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 17 जून 2026 से लेकर 26 जून 2026 तक। 17 जून 2026 से लेकर 26 जून 2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए यहाँ पर एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 से आपका काउंट किया जाएगा। और टोटल पोस्टें कितनी है यहाँ पर 11,127 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। 11,120 आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पर ही वही अपडेट करने वाला हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। और यहाँ पर जैसे फिजिकल टेस्ट भी होगा और डिस्टेंस जो विजन है और उसके बाद में नियरेस्ट जो विजन है उसको भी आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहले तो हम एज देख चुके हैं, मिनिमम एज लिमिट 18 और उसके बाद में मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 साल है। लेकिन एज रिलैक्सेशन एज में छूट दी जाती है। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन है जो भी यहाँ पर लिखा गया है कि हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ्स के अंतर्गत में सर्विस के अंदर में। एक्स सर्विसमैन के अंदर में जो आ रहा है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 3 ईयर्स का दिया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 6 ईयर्स का। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी के लिए 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कहा गया कि कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड इंडस्ट्री वाइल्स है, ग्रुप डी रेलवे स्टाफ्स विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट्स विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस इन जो कंटिन्यूअस और इन ब्रोकन जो यहाँ पर है स्पेल्स इन रेलवे। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 ईयर्स, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 40 और एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स है। और उसके बाद में 5 नंबर है, यहाँ पर ध्यान देना कि कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन क्वाइस एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट के अंदर में आपका यहाँ पर अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस जो है रेंडेड कहा गया और कहा गया 5 ईयर्स विच एवर इज लेस। और उसके बाद में 6 नंबर है, फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो है, डाइवोर्स्ड एंड जुडिशियली सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रिमैरिड है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स को, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 38, एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स है। 7 नंबर है, कोर्स है यहाँ पर कंप्लीट एक्ट जो कोर्सेज यहाँ पर कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशंस इज आईटीआई ऑब्लिक है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट है। तो 1961 का जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसको ध्यान में रखना है। 8 नंबर का पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु बिकम्स कोर्स है कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर पहले है ट्रेनिंग, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना दी एज ऑफ 25 ईयर्स। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है यहाँ पर 35 ईयर्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 38 और उसके बाद में एससी और एसटी के लिए 40 एज ईयर। और उसके बाद में आपका देखिए अगर बात करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आरआरबी के द्वारा ये कहा गया है कि अनरिजर्व का मिनिमम और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 2/7/1996 होनी चाहिए। ओबीसी का 2/7/1993 और एससी और एसटी के लिए 2/7/1991 से एलिजिबल है। और उसके बाद में लोअर एज लिमिट आपका क्या होगा 1/7/2008, इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शॉर्ट में देख लो, अभी आगे हम देख लेंगे। वैसे जो है आपका ऑक्सिलरी जो ए पॉइंट है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। जैसे आप यहाँ पर सीबीटी का फर्स्ट स्टेज का पेपर दोगे तो कुछ मंथ में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक यहाँ पर 400 रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर एससी एसटी और एक्सेस सर्विसन फीमेल और ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। जैसे आप स्टेज यहाँ पर फर्स्ट सीबीटी टेस्ट देंगे तो कुछ मंथ के बाद में आपका 250 कंप्लीट टू 250 रुपये 250 टोटल यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर वाले में 500 से 400 रुपये यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और 100
₹100 यहाँ पर माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में, थोड़ा-सा ये चीज़ें क्या है ना ध्यान में रखने वाली होती हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखो। सबसे पहले सीबीटी टेस्ट होगा, फिर सेकंड सीबीटी होगा और उसके बाद में बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्ज़ामिनेशंस ये चीज़ें कराई जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज का सीबीटी टेस्ट होगा, जिसमें टोटल ड्यूरेशंस अवधि दी जाएगी आपको 60 मिनट, 60 मिनट और नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 75 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अपडेट किया गया है 75 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्क्स है 1/3 नेगेटिव मार्क्स है और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25 मार्क्स लेके आना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए शॉर्ट में सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया मैथमेटिक्स के अंदर में और मेंटल एबिलिटी और उसके बाद में जनरल साइंस से रिलेटेड। उसके बाद में सेकंड स्टेज के अंतर्गत पे सीबीटी का जो सेकंड स्टेज है, जिसके अंदर आपका पार्ट यहाँ पर ए और पार्ट बी में यहाँ पर बटा हुआ है, जिसमें आपको टोटल यहाँ पर ड्यूरेशन अवधि दी जाएगी पेपर सॉल्व करने में 2 आवर्स एंड 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, ढाई घंटे में आपको टोटल 175 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पार्ट ए में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और पार्ट बी में आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर वैसे तो दिया नहीं गया, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये भी होगा, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर क्या है 1/3 आपका नेगेटिव मार्क होगा। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन एनसीआर के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मार्क्स लेके आना यहाँ पे ज़रूरी है। जिसमें सिलेबस दिया गया आपका पार्ट ए के लिए जो दिया गया मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका पार्ट ए का सिलेबस हो गया। फिर उसके बाद में पार्ट बी के अंदर में जैसे कि जो भी आपका ट्रेड वाइज होगा, तो उसमें पार्ट बी के अंदर आपका क्या है क्वालिफाइंग जो ये परसेंटेज है 35% इसके अंतर्गत पे क्वालिफाइंग है। आप इसके अंतर्गत पे देख लेना क्वालिफाइंग टेस्ट नेचर के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर अपडेट किया गया है, थोड़ा-सा ध्यान देना। और जो भी आपका कैंडिडेट का जो भी ट्रेड से रिलेटेड है उसमें आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि इनमें कहा गया देखो, यहाँ पर सीबीटी के अंदर में जो पार्ट बी का है, ये यहाँ पर कहा गया कि क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट के अंदर में टोटल बटा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। अगर इस डिपार्टमेंट जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस सिस्टम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये ट्रेड आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियंस से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक और वायरमैन आर्मेचर से जो है यहाँ पर कोल वाइंडर से रिलेटेड, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड और उसके बाद में एयर कंडीशनिंग्स मैकेनिक से रिलेटेड जो यहाँ पर आएगा। वैसे और भी दिया गया फिटर या जो भी ट्रेड दिया गया, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो जो इसका क्लियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँगा। लाइव फोटो आपका कैप्चर होने वाला है, लेकिन बट एक चीज़ ध्यान देना, आपको ब्लैक इंक के पेन से आपका सिग्नेचर करना है, वाइट पेज में होना चाहिए। आपका जो यहाँ पर सिग्नेचर होगा जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 30 केबी से लेकर 49 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटो ऑटोमेटिक मतलब फ़ोटो आपको लाइव कैप्चर करना होगा और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है आपको सिग्नेचर के लिए। और उसके बाद में आपका जो भी कैटेगरी या सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, तो आपका यहाँ पर आपका लेस देन 400 केबी से कम के बीच में आपको सबमिट करनी होगी। देखिए रेलवे के 19 जो ज़ोन है एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। अहमदाबाद, बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, अजमेर, चंडीगढ़ और उसके बाद में जम्मू, श्रीनगर और मुज़फ़्फ़रपुर और सिकंदराबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर और गोरखपुर और मालदा, उसके बाद में प्रयागराज हो गया और उसके बाद में तिरुवनंतपुरम हो गया। टोटल यहाँ पे लगभग 20 दिया गया शायद में 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10 और उसके बाद में 15 और उसके बाद में 20, टोटल 20 दिए गए हैं। 20 जोनों के अंदर से आपको यह करनी है। फिर आप देख लेना नियरेस्ट आपका कौन-सा ज़ोन यहाँ पर आता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंटें ही हमें इसके अंदर में देखना है और इसी ज़ोन के अंदर में ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आपको ध्यान में रख लेनी है। देखिए, यहाँ पर जैसे कि कहा गया है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्लियर इनके द्वारा यहाँ पर अपडेट किया गया है। इसमें लिखा गया है मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक हो गया डबल एस, एलसी प्लस हो गया आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनसीवीटी ऑब्लिक एससीवीटी इन दी ट्रेड्स ऑफ फिटर हो गया है, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, इंस्ट्रूमेंटल जो यहाँ अगर बात करेंगे तो मैकेनिक हो गया और उसके बाद में माल वेयरिंग्स और ऑब्लिक किया गया मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जो मैकेनिक है और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से रिलेटेड और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड और उसके बाद में वायरमैन और ट्रैक्टर मैकेनिक से रिलेटेड और आर्मेचर से रिलेटेड एंड कोल वाइंडर से रिलेटेड
और मैकेनिक हो गया डीजल, और उसके बाद में हीट इंजन से रिलेटेड टर्नर हो गया, और मशीनिस्ट से रिलेटेड जो आएगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग्स, जो यहाँ पर मैकेनिक हो गया। और कहा गया है या तो ये चीज़ होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशंस ऑब्लिक हो गया डबल एस एल सी प्लस कोर्सेज यहाँ पर हो गया, जो है कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो एक्ट है इन दी ट्रेड्स मेंटेन्ड एबव, जो ऊपर ट्रेड दिया गया उसके अंदर में जो अप्रेंटिस एक्ट है उससे रिलेटेड। और कहा गया जैसे कि यहाँ पर देखो मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक हो गया डबल एस एल सी प्लस हो गया 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक हो गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और कहा गया कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन ऑफ, मतलब जो भी इसके अंतर्गत ऑफ आईटीआई होगा। ये चीज़ ध्यान देना, नोट कहा गया, नोट भी ध्यान दे दो एक बार वाले में। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल्स इन लिeu ऑफ द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वैकेंसी दिया गया, आप अपना जोन वाइज देख लेना। अहमदाबाद के अंतर्गत पे जोन वाइज दिया गया है, वेस्ट रीजन या नॉर्थ वेस्ट रीजन करके। अगर मैं इतना प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी होगा। अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस देख लो, अहमदाबाद, अजमेर, और उसके बाद में प्रयागराज है, बेंगलुरु का आप देख लो, यहाँ पर भोपाल का देख लो, और भुवनेश्वर का देख लो, बिलासपुर का, चंडीगढ़, चेन्नई, और उसके बाद में गोरखपुर। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो गुवाहाटी का, और ये देखो जम्मू, उसके बाद में कोलकाता, मालदा, मुंबई, और उसके बाद में मुजफ्फरपुर, और उसके बाद में यहाँ पर पटना, फिर उसके बाद में रांची, फिर उसके बाद में सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। टोटल यहाँ पर क्या है 11,127 टोटल पोस्टें यहाँ पर दी गई है। एक बार टोटल कैटेगरी वाइज शॉर्ट में देख लेते हैं क्या कहा गया है इसके अंदर में। अनरिजर्व के लिए टोटल यहाँ पर देखो, टोटल यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 4,860 पोस्टें यहाँ पर दी गई है अनरिजर्व के लिए। फिर उसके बाद में एससी है, एससी के लिए टोटल यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं 1,746। एसटी के लिए 919 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में ओबीसी के लिए 2,598 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है एक्सेस सर्विसमैन का होगा सर, ये ईडब्ल्यू एस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1,004 पोस्टें दी गई है। एक्सेस सर्विसमैन के लिए यहाँ पर है 1,115, और टोटल 11,127 11,127 पोस्टें ऐसे बटी हुई है। अब जोन वाइज थोड़ा सा देख लेना, और उसमें कैटेगरी वाइज भी आपको देख लेना चाहिए। वैसे तो सॉर्टेड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, और कुछ डिक्लेरेशन से रिलेटेड यहाँ पर साइड पॉइंट यहाँ पर अपडेट की गई होंगी। अगर बात करेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 11,127 पोस्टों के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर अपडेट है 11,127 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया था सॉर्टेड रूप से कम समय के अंतर्गत पे जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था इसके अंतर्गत हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टी एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।